तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यह है, यदि दो संख्याओं 48 और 18 का HCF 6 हो तो उनका LCM क्या होगा। तो इनका LCM क्या होगा, तो इसका LCM फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर लिखना है HCF इंटू LCM। इसका फॉर्मूला जो है उसके अनुसार से हम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यदि आप करेंगे यहाँ पर 6 इंटू LCM हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू, यदि आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 864। अब यदि आपको इस प्रकार से इसका डिवाइड कर लेना है LCM। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 144। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपको यदि इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से इसका सॉल्व करके उसके बाद ही इसका उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 दिया गया है और यहाँ पर बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मान यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो x का मान आप इसी में रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें चलिए इसका मान रखते हैं। तो यहाँ पर यदि आप इसका मान रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो इसका यदि आप सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 15 माइनस 15। तो ये जो है आपका 0 हो जाएगा। 0 जो है आपका सही आंसर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरणों की जोड़ी 2x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 का हल क्या होगा। तो यहाँ पर जो है चलिए देख लेते हैं इसका हल कितना होगा। तो इसका जो है हल आपका 3rd नंबर का इसका अनंत हल हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण दूसरा वाला जो है ये जो है पहले का गुणज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 का 6, 5 का 10 और 2 का 4। तो यहाँ पर जो है इस कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे तो पहले का ही गुणज है दूसरा समीकरण। तो इस प्रकार का यदि आपके पास क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इसका जो हल होता है ये अनंत हल होता है। तो आप इसको जो है याद हमेशा रखेंगे। यदि दूसरा वाला समीकरण जो है पहले समीकरण का जो है गुणज हो गया तो इस प्रकार का यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको अनंत में ठीक मारना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। तो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के मूल्य क्या है। तो इसका हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप इन दोनों का यदि फैक्टर करेंगे इसका इस समीकरण का तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। फैक्टर करने के बाद x माइनस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 फैक्टर करेंगे। तो उसके बाद जो है अब क्या करना है, x का मान अब क्या आ गया आपका मिल जाएगा एक 2 मिल जाएगा और एक 5 मिल जाएगा। तो ये 2 5 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो मूल होगा ये हो जाएगा आपका 2 और 5। तो आप इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। यदि एक एपी का पहला पद 5 और सामान्य अंतर 3 हो तो उनका 10वां पद क्या होगा। तो इस प्रकार का जो है क्वेश्चंस है इसका जो है आप फार्मूला से आसानी से बना सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो इसको जो है आप हल करने के लिए आप इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला फार्मूला जो है इसी फार्मूला पर आप इसको बना सकते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू अब क्या लिख सकते हैं 5 प्लस उसके बाद क्या है एन माइनस 1। तो जो है इस फार्मूला में n-1 आता है तो 10 - 1
इंटू डी है, आपका डी कितना दिया गया है, यहाँ पर डिफरेंस 3 दिया गया है। तो इसको आप लगाने के बाद आपको जो है ये एन मिल जाएगा, एनवा पद, ये आपका जो है हो जाएगा 5 प्लस 27, सॉरी, तो आपको जो मिल जाएगा ये मिल जाएगा 27। तो उसके बाद जो है क्या करेंगे, इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 32 जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 ऑप्शन नंबर एम दिया गया है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप जो है इसका 10वां पद निकाल सकते हैं। 10वां पद क्या होगा, तो आपका 32 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 हो तो कोस ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है इस प्रकार से, तो इसका कैसे निकालेंगे आप कोस ए का मान। तो इसको निकालने के लिए जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका लिख लेना है फॉर्मूला, कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके बाद जो है रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब इसको जो है इस प्रकार से इसका मान रख देना है 1 माइनस 3/5 इसका होल स्क्वायर। अब यदि इसका सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा रूट अंडर में क्या मिल जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 9/25। अब इसके बाद क्या करेंगे, यदि आप इसको करेंगे तो 25 माइनस 9, तो आपको यहाँ पर 16/25, 16 बाय रूट अंडर में 16/25। तो अब यदि इसको निकालेंगे आप रूट के बाहर तो 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। ऑप्शन और एम दिया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो कोस ए का जो मान हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4/5। तो आप इसे याद रख सकते हैं 6 का। तो अगला क्वेश्चन है, यदि दो बिंदु 2, 3 और 4, 7 हो तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी कैसे आप फाइंड करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है बीच की दूरी बराबर, तो ये होता है आपका, इसका हो जाता है आपका बीच की दूरी बराबर रूट अंडर दूरी बराबर फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 क्या दिया गया है और x2 क्या दिया गया है। तो आपका जो है x1 है ये है 4 और x2 है 4 और x1 है 2। तो और यहाँ पर y2 है 7 और y1 है 3। तो अब क्या करना है, x2 माइनस x1 करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यदि आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर यदि आप करेंगे तो यहाँ पर 4 जा 16। तो आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा 20 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2√5 इसको लिख सकते हैं, या आप इसको 5 के बराबर लिख सकते हैं, 4.4 होता है कुछ। तो इस प्रकार का जो है इस प्रकार से हो जाएगा। तो 5 के समथिंग होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है ऐसे ही रखना है 5। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा आपका, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समान त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो है भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। तो इसका जो अनुपात होता है आपका क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है भुजाओं का वर्ग कर देना है, तो उसका जो अनुपात होगा वही हो जाएगा आपका सही आंसर। तो 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 9:25। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 9। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका
ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो होता है, जो भुजा का जो वर्ग होता है, क्षेत्रफल का जो मतलब अनुपात होता है ना, ये भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अब आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना होता है? कितना कोण होता है? तो ये जो होता है आपका ये होता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा जो है समकोण बनाते हैं। तो आपको जो है समकोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए जो है तो 90 डिग्री हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण का द्विभाजक क्या करता है? एक समकोण का जो द्विभाजक होता है ये क्या करता है? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाता है कोण को द्विसमान भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का 2 बार उछाला गया, सिर एक बार आने की क्या प्रायिकता है? तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 1/2। ये आपका जो है सही आंसर हो जाता है। कैसे होता है? तो यदि आप इसको करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका इसमें क्या क्या संभावना आ सकता है? या तो आप हेड हेड ला सकते हैं उछालेंगे, तो उसके बाद हेड टेल ला सकते हैं, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। तो इसका जो है अब क्या हो जाएगा, एक बार हेड टेल आने की संभावना हो भी हो सकता है, उसके बाद टेल हेड आने की भी। तो अब क्या करेंगे इसका, तो 2/4 2/4 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे 1/2 इसका यदि आप करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर 1/2 आपका सही आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो इसका जो है त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? तो ये हो जाता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये हो जाता है आपका 4πr²। तो यहाँ पर यदि आप 4πr² दिया गया है आपको कितना 154, तो अब आप क्या कर सकते हैं इसका 4 × 7 इज इक्वल टू इंटू r² इज इक्वल टू 154। और इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर यदि आप इतना करेंगे, इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ये आपके सामने आ जाएगा r² इज इक्वल टू 154/88। यदि आप इसका यदि डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 7 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। 7 पॉइंट कुछ हो जाता है, तो आपको जो है 7 सेंटीमीटर इसको आप याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी डेटा का माध्य 25 और संख्या 10 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका माध्य दिया हुआ है 25 और संख्या है 10, तो संख्याओं का योग क्या होगा? योग यहाँ पर पूछ रहा है, तो योग का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर इसका जो सूत्र से आप बनाएंगे तो माध्य बराबर जो होता है योग व संख्या होता है। माध्य बराबर जो क्या होता है, माध्य बराबर योग व संख्या होता है। तो आप इसको जो है यदि आप इसका योग निकालने वाले हैं तो आपको योग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माध्य गुना संख्या। तो आपको माध्य कितना दिया गया है 25 इंटू संख्या कितना दिया गया है 10, तो इसका जो है आपका 250 आ जाएगा सही आंसर। तो आप इसका ऑप्शन नंबर जो है सी, इसे आप याद रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 30 हो तो सामान्य अंतर डी क्या होगा। तो डी निकालने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो डी कैसे आप निकालते हैं, तो इसका जो है क्या क्या दिया हुआ है, एपी का सातवां पद क्या है, 20 है, और 13वां पद 38 है, तो उसका सामान्य अंतर यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका A7 इक्वल टू A+6 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। अब क्या करना है, 1A13 इक्वल टू क्या हो जाएगा A+12D इक्वल टू 38। रेटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, छोटा स्क्रीन है जिस कारण से। उसके बाद क्या है आपका 12D माइनस 6D, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 38 माइनस 20। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आता है आपका, यह आता है 6D इक्वल टू 18। तो यदि आप इसका डिवाइड करेंगे तो आपको डी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। तो जो यहाँ पर जो है आपका डी का मान आता है ये 3 आ जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो sin थीटा और cos थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin/cos थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा/cos थीटा होता है। तो अब क्या करेंगे, तो कितना दिया गया है यहाँ पर 3/4। तो sin का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और cos का 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी विकर्ण नहीं कर्ण, तो त्रिभुज का कर्ण यदि आप निकालेंगे, कर्ण कैसे निकाला जाता है, रूट अंडर में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये इतना करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 9 प्लस 16, तो इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 25। तो कर्ण का मान कितना निकल गया 25 का यदि आप करेंगे तो आपको 5 निकल जाएगा। तो कर्ण निकल गया 5 आपको। तो यहाँ पर जो है आपका sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, sin थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5, cos थीटा का मान 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 4/5 cos थीटा का मान और sin थीटा का मान 3/5। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर एम दिया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं।